आप सुबह सो के उठे और आपको अचानक पता चले कि भाई आज के बाद हिंदी नहीं बोलनी है, हिंदी लिखनी नहीं है, हिंदी सुननी नहीं है, हिंदी पढ़नी नहीं है। सोचिए कैसा लगेगा आपको। आपको लगेगा जैसे आप किसी जेल में बंद कर दिए गए हो, आपकी पूरी आजादी आपसे छीन ली गई है। ठीक ऐसा ही हुआ था लिटिल फ्रेंच के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि लिटिल फ्रेंच कौन आ गया अचानक। लिटिल फ्रेंच मैं बात कर रहा हूं इंटर के बच्चों की जो बुक है फ्लेमिंगो, उसका पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, और उसी का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है लिटिल फ्रेंच। एक दिन अचानक उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन होता है और उसे पता चलता है कि आज के बाद उसे उसकी मातृभाषा सीखने को नहीं मिलेगी। क्या फील करता है वो, क्या होता है उसके साथ और क्यों ऐसा हुआ था, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। अगर आप विद्यार्थी हैं क्लास 12 के, जी हां, अगर आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो आज का ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। ये चैप्टर बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार इस चैप्टर से सवाल आते हैं और आज के बाद इस चैप्टर को लेकर आपकी कोई समस्या, कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। आपको पूरी कहानी हम शेयर करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ था, क्या हुआ था उन दोनों देशों के बीच, क्यों हुआ ऐसा आदेश और लिटिल फ्रेंच को क्यों सीखने से मना कर दिया गया था। साथ ही मैं आपको बताऊंगा पूरे चैप्टर की लाइन बाय लाइन हिंदी मीनिंग, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको सीखने को मिलेगा। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अपनी बुक को अपने साथ लेके जरूर बैठें। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सनराइज वाले सुनील सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे सबसे पहले। और हाँ, अपने दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप अपनी बुक को लेके बैठें और लाइन बाय लाइन मैं आपको हिंदी मीनिंग बता रहा हूं, लाइन बाय लाइन आप अपने बुक से उसको मिलाते चले। अगर कोई कंफ्यूजन आपको आती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। ये मन में आता है कि हमें लर्न नहीं है, अब इनको लगता है कि अगर हम विद्यालय पहुंचेंगे तो टीचर हमको डांटेंगे। एक तो लर्न नहीं किया होमवर्क, दूसरा इन्होंने जो सबसे बड़ी गलती कर दी थी उस दिन ये कि विद्यालय के लिए बहुत घर से लेट हो गए थे। अब ये क्या सोचते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा घर से निकलते हैं तो ये सब इनके दिमाग में चल ही रहा होता है कि विद्यालय ना जाए। तभी इनकी नजर पड़ती है कि आगे देखते हैं ये कि कुछ पर्शियन सैनिक थे जो कि वहीं पे अभ्यास कर रहे थे। तो ये इनकी नजर उधर पड़, आप देख रहे हो ये अभ्यास चल रहा था। इनको बहुत अच्छा लगता है, उधर से सेना आ रही, इधर जा रही है, अभ्यास कर रहे हैं। तो इनको लगता है कि यार यहीं रुक के यहीं देखते हैं, आज का दिन यहीं व्यतीत कर देते हैं। थोड़ा सा और आगे देखते हैं तो आगे देखते हैं कि इधर शामिल शामिल आप समझते होंगे, ये शामिल का काम उधर चल रहा था। शामिल पे भी इनको आवाजें आती रहती हैं। बगल में जंगल था, बहुत ही सुहावना, चिड़िया चहचहा रही थी। ये सब बाहर की खूबसूरती को देख के ये प्रभावित होते हैं और इनका मन करता है कि ये उधर ही घूम लेते हैं, उधर ही चल देते हैं। और लेकिन इनके मन में आता है कि नहीं यार, हमको विद्यालय जाना है, और ये विद्यालय पहुंच जाते हैं। उस दिन जब ये विद्यालय पहुंचते हैं तो विद्यालय का माहौल बड़ा अजीब था। ये जब पहुंचते हैं तो पता ही नहीं चल रहा था कि अंदर कोई है कि नहीं, ऐसा मानो जैसे पूरी क्लासरूम एकदम खाली हो। ये चौंक जाते हैं कि आज ऐसा क्यों है। जब ये विद्यालय पहुंचते हैं तो अंदर जाके देखते हैं इनके टीचर भी वहीं उदास खड़े हुए थे, क्लासरूम में थे। इनको कुछ डांटते नहीं है, आराम से प्रेम से कहते हैं आओ फ्रेंड्स आके बैठ जाओ, हम लोग बस शुरू ही करने वाले थे। ये बड़ा चौंक जाते हैं क्लासरूम को देख के। देखते हैं कि क्लास के पीछे इनके एरिया के जो बुजुर्ग थे, अफसर थे, पोस्टमास्टर थे, ये सब भी आके बैठे हुए थे। क्यों था, तरह तरह के ख्याल इनके मन में आने लगते हैं। तभी एम हेमल इनको बताते हैं, जो इनके टीचर हैं एम हेमल, वो बताते हैं कि एक आदेश आ चुका है कि अब आप लोगों को फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। ये सुनते ही लिटिल फ्रेंच बड़े दुखी हो जाते हैं, अरे आज के बाद हम लोग फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे। तब ये बताते हैं कि जर्मन से आदेश आ चुका है। अब क्या क्यों ऐसा हुआ था आपको बता दें। दो शहर है फ्रांस का, एक है आल्सस और एक है लॉरेन। आल्सस और लॉरेन दोनों ये जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पे है और अक्सर जर्मनी और फ्रांस को लेके, इसी के क्षेत्र को लेके विवाद होता रहता था। उस बार भी ऐसा हुआ, दोनों में लड़ाई इसी क्षेत्र को लेके होती है। और इन दोनों क्षेत्रों पे, लॉरेंस पे भी और पूरे आल्सस पे जर्मनी का आदेश हो गया था। और इसी वजह से यहाँ आदेश आ गया कि भाई अब यहाँ पे फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, अब सबको जर्मन पढ़ाई जाएगी। और जर्मन पढ़ाने वाला जो इनका टीचर था वो अगले दिन आने वाला था। तो इनके टीचर, फ्रेंच के टीचर जो थे एम हेमल, वो इन्हें बताते हैं कि भाई आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज आपका आखिरी चैप्टर होगा, आज के बाद अब आपको फ्रेंच पढ़ने को नहीं मिलेगी।
लिटिल फ्रेंड्स बड़े दुखी हो जाते हैं। अभी धीरे धीरे ये बताते हैं, क्लास का कुछ वर्क कराते हैं और फिर चर्च की घंटी बजती है, जो ये संकेत था कि भाई अब समय हो गया विद्यालय का, और फिर विद्यालय ओवर हो जाता है। एम हैमल बहुत दुखी होते हैं और ये लोग बच्चे फिर अपने अपने घर को जाते हैं। तो ये एक समरी मैंने आपको बताई इस चैप्टर की। अब आगे मैं आपको चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करके बता रहा हूँ। आप अपनी बुक को साथ में लेके बैठे और मेरे साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आप अपनी बुक को लेके रेडी हो चुके होंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं आपकी जो पहली बुक है आपकी फ्लेमिंगो, उसका जो पहला चैप्टर है द लास्ट के बारे में। और आप अपनी बुक को ओपन कर लें और ये रहा। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। स्टोरी टेलर आपको एक चीज और बता दें कि यहाँ जितनी बार आई आएगा, आई का मतलब लिटिल फ्रेंड, लिटिल फ्रेंड नरेटर लिटिल फ्रेंड है और ये आपको कहानी बता रहे हैं। तो जितनी बार आई आए, आई का मतलब लिटिल फ्रेंड, लिटिल फ्रेंड्स बता रहे हैं कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह में विद्यालय के लिए बहुत देर से निकला। एंड वॉज ग्रेट डेयर्ड ऑफ स्कोल्डिंग। डेयर्ड ऑफ माने भयभीत होना, स्कोल्डिंग माने डांटना। डांट का डर था मुझे। अब डर कहां था भाई, किस बात का डर था? स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड, कह चुके थे, हैमल ने कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन अस, वो हमसे सवाल करेंगे ऑन पार्टिसिपल। एम हैमल जो इनके टीचर थे, उन्होंने कहा था कि भाई पार्टिसिपल पे सवाल किया जाएगा। इन्हें होमवर्क दिया गया था और ये होमवर्क इन्हें तैयार नहीं था। कह रहे आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। पार्टिसिपल रूल का पहला शब्द भी लिटिल फ्रेंच को याद नहीं था, जिस वजह से वो अत्यधिक भयभीत थे, डर था उन्हें कि उनको डांटा जाएगा। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम फॉर ए मोमेंट। एक पल के लिए आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, यहां से भाग चलते हैं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर। आउट ऑफ द डोर दरवाजे के बाहर, घर से बाहर, विद्यालय से बाहर ही, विद्यालय ना जाके विद्यालय के बाहर ही पूरा दिन स्पेंड कर देते हैं। ऐसा ख्याल, ऐसी सोच लिटिल फ्रेंच के मन में आती है। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। दिन बहुत ही सुहावना था, सुंदर था। द बर्ड्स वेयर चर्पिंग एट द ईज ऑफ द वुड्स। वुड्स जंगल, ईज किनारा, जंगल के किनारे चिड़िया चर्पिंग कर रही थी, चहचहा रही। इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक ऑफ द सामिल, जो सामिल था, सामिल आरा मशीन होता है, ये जो सामिल आपको दिख रही है, इसी के पीछे, सामिल आप समझ गए होंगे, फिगर से भी समझ में आ रहा होगा। आरा मशीन जहां लकड़ी चीरी जाती है, फाड़ी जाती है, काटी जाती है, उसको हम कहते हैं। इसी के पीछे लिटिल फ्रेंच ने देखा कि जो पर्सन आर्मीज हैं, सोल्जर्स थे, वो अभ्यास कर रहे थे। उसको बड़ा अट्रैक्शन होता है, उधर करी, इधर चलते हैं, यही अपना पूरा दिन व्यतीत कर देते हैं। बैक ऑफ द सामिल द पर्सन सोल्जर वेयर ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे। उसको देख के वो बहुत प्रभावित होता है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग माने अट्रैक्टिंग, प्रभावित करना, मन मोह लेना, देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, रेसिस्ट माने विरोध करना। इनके मन में जो ये विचार आया कि हम वहां नहीं जाते हैं विद्यालय में और यहीं रुक जाते हैं जहां ये सैनिक अभ्यास कर रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं, इस विचार को रोकने की ताकत थी इनके अंदर। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और ये तेजी से विद्यालय के लिए चल देते हैं। व्हेन आई पास्ड, जब मैं गुजरा, द टाउन हॉल, टाउन हॉल, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड होती है सूचना पट, जहां पे सूचना व्यक्त की जाती है, प्रसारित की जाती है, उसको कहते हैं द बुलेटिन बोर्ड। कह रहे जब मैं वहां पे पहुंचा, फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से जितनी भी बैड न्यूज सुनने को इन्हें मिली थी, वो इसी बुलेटिन बोर्ड पे दिखाई गई थी। द लास्ट बैटल्स, अब वो बैड न्यूज क्या क्या थे? एक न्यूज इन लोगों को सुनने को मिला कि ये लोग युद्ध को खो दिए हैं, हार चुके हैं। द ड्रॉप्ड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, जो भी आदेश आते थे सब कुछ वहीं से इनको पता चलता था। उस बुलेटिन बोर्ड के पास इन्होंने देखा कि अत्यधिक भीड़ इकट्ठा हुई है। तो लिटिल फ्रेंच को लगा कि आज भी कोई आदेश आया होगा, ऐसा ये सोचते हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मन ही मन ऐसा सोचते हैं, विदाउट स्टॉपिंग, चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं, इनका चलना बंद नहीं होता। विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी मैटर नाउ। लिटिल फ्रेंच के मन में आता है कि आज क्या बात होगी, कौन सी बात हो सकती है आज, ऐसा ये सोचते हैं और आगे बढ़ते चले जाते।
एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। आगे लिटिल फ्रेंच उतनी तेजी से चलते हैं जितना तेज वो चल सकते थे। फिर वो देखते हैं द ब्लैक स्मिथ वैचर हु वॉज देयर, जो वहीं पे था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने ट्रेनिंग, जो उनके उसके अंतर्गत ट्रेनिंग लेते थे, सीखते थे, उनको अप्रेंटिस कहते हैं, उनके साथ में वो वहीं पे था। रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, समाचार को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, वह लिटिल फ्रेंच को पीछे से बुलाता है। डोंट गो सो फास्ट बब, यू शैल गेट टू योर स्कूल इन अ प्लेंटी ऑफ टाइम। क्योंकि ये बहुत लेट हो चुके थे, तो वो इनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अभी तो प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी तो बहुत समय है, अपने विद्यालय आराम से पहुंच जाएंगे। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, लिटिल फ्रेंच ने सोचा कि वह इनका मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, आउट ऑफ ब्रीथ, दम घुटने लगा, तेजी से भागते हुए ये एम हेमल के बगीचे तक, अर्थात अपने विद्यालय के बगीचे तक पहुंच जाते हैं। उस ब्लैक स्मिथ के बुलाने पे रुकते नहीं। यूजुअली दैनिक तौर पे व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल व्हिच कुड बी हर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट। कह रहे हैं और दिनों में जब विद्यालय खुला रहता था तो इतनी शोर होती थी, उस शोर को बाहर गली में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, डेस्क को ओपन करते थे बच्चे, क्लोज करते थे, उसकी आवाजें आती थी। लेसन रिपीटेड, जो लेसन बच्चे पढ़ते थे उसको दोहराते थे, एक साथ सब लोग बोलते थे, उसकी आवाजें बाहर से आती थी। वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, बच्चे अपने हाथों को अपने कानों पे लगा के तेजी तेजी चिल्ला के बोलते थे ताकि उनको समझ में आए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, यह रूलर का मतलब स्टिक से है, टीचर अपनी छड़ी को लिए रहते थे, रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल पे पटकते रहते थे। ऐसा अक्सर और दिनों पे होता था। बट नाउ, लेकिन आज, इट वॉज ऑल सो स्टिल, इतनी ज्यादा शांति थी। हैड काउंटेड ऑन द कॉमन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। उस दिन चीजें इतनी शांत थी, सब कुछ इतना खामोश था, मानो जैसे रविवार का दिन हो। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, खिड़की से मैंने देखा कि मेरे जो सहपाठी थे, मेरे जो क्लासमेट थे, वो पहले से ही, ऑलरेडी पहले से अपने अपने सीट पे पहुंच चुके थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, इनके टीचर एम हैमल इधर उधर टहल रहे थे। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपनी लोहे की छड़ी को बाह में हाथ में लिए हुए। आई हैव टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, सब लोग बैठे थे, सबके सामने मुझे अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड, अभी आप कल्पना करें, आप सबसे लेट पहुंचे हो, सभी बच्चे आके क्लास में बैठे हो, आप दरवाजा करके जब प्रवेश करते हैं तो सबकी नजर आपके ऊपर पड़ती है, तो वहां आप झेपते हो, थोड़ी शर्म लगती है। तो वही यहाँ पे लिटिल फ्रेंच कह रहे हैं कि यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कितना शर्मिंदा और कितना डरा हुआ मैं हो सकता हूं, ये आप महसूस कर सकते हैं। लिटिल फ्रेंच को इस बात का डर था कि वे लेट से आए हैं, डांट पड़ेगी, होमवर्क भी नहीं किए हो, ये सबसे डरते डरते ये क्लास में प्रवेश कर जाते हैं। और जब क्लास में प्रवेश करते हैं तो कह रहे हैं बट नथिंग हैपेंड, कुछ हुआ ही नहीं, इनको डांट नहीं पड़ी उस दिन, चौंक गए ये। एम हैमल सामी, इनके टीचर ने इनको देखा एंड सेड वेरी काइंडली, बहुत ही दयालुता पूर्वक बोले, गो टू योर प्लेस क्वाइट, चुपचाप जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ लिटिल फ्रेंड, वी वेयर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही पढ़ने वाले थे, शुरू करने वाले। आई जम्प ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं उछला और अपनी डेस्क पे जाके बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तब मेरी नजर पड़ती है कि इनके टीचर एक सुंदर हरी कोट अपनी पहने हुए हैं।
हिज फ्रिल्ड शर्ट, कढ़ाई की हुई अपनी शर्ट को पहने हुए हैं, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और अपनी छोटी काली सिल्क की टोपी। ऑल एम्बॉर्डेड, सब पे एम्बॉर्डरिंग की गई थी, कढ़ाई की गई थी। दैट ही नेवर ओर, और ऐसा यूनिफॉर्म जो आज वो पहने हुए थे, ऐसा ड्रेस वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन डे एंड प्राइज डे। अगर इंस्पेक्शन होने वाला, कोई निरीक्षण होने वाला होता था, या कोई विशेष दिन होता था जैसे पुरस्कार का दिन, तभी ऐसे कपड़े वो पहनते थे, नहीं तो नहीं पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, एक तो ये नया लगा इन्हें कि टीचर आज एकदम अलग तरीके से थे, दूसरा ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, अत्यधिक स्ट्रेंज लग रहा था, एंड सोलेम, बिल्कुल शांत लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, कह रहे हैं लेकिन वो चीज जो मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज करती है, वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की बेंच पे देखना, दैट देयर वेयर ऑलवेज एम्प्टी, पीछे की सीट जो प्रायः अक्सर खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, गांव के लोग चुपचाप बैठे हुए थे। लाइक और सेल्फ, जैसे कि हम लोग बैठे हुए थे। अब ये गांव के लोग थे कौन? ओल्ड हाउसर विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, अपनी टोपी के साथ। द फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर आए हुए थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर थे, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अतिरिक्त और भी कई लोग थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, जितने लोग ये गांव के पीछे आके बैठे हुए थे, सब के सब दुखी दिख रहे थे। एन हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हॉसर एक पुरानी प्राइमर की बुक लाए थे। प्राइमर माने होता है प्राथमिक, अर्थात आपकी पढ़ाई में आपकी प्राथमिक बुक, पहली बुक थी बालपोथी, तो अपनी बालपोथी लिए हुए थे, थम्ब्ड एट द ईज, और उस प्राइमर की बुक के किनारों पे अंगूठे का निशान पड़ गया था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, उसे वो अपने घुटनों पे ओपन किए हुए थे। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसी पे उनका चश्मा भी रखा हुआ। आई होप अब तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले पार्ट में और आपको बताते हैं कि इसके बाद क्या होता है। लिटिल फ्रेंड्स अपने स्कूल में पहुंच चुके हैं, और ये देखते हैं कि पीछे थी, आज गांव के बुजुर्ग आके वहां बैठे हुए हैं, सब उदास हैं। आगे के बच्चे जो बैठे हैं बिल्कुल शांत हैं, और दिनों में बहुत शोर हुआ करता था, आज सब कुछ एकदम शांत है। ये होमवर्क करके नहीं आए थे, लर्न नहीं किए हुए थे, लेट भी थे, इसके बावजूद इनके टीचर इनको डांटते नहीं है। क्यों ऐसा था, क्या होने वाला था, क्या हो चुका था, जानते हैं अगले पार्ट में। जल्द ही मिलते हैं आपसे। और हाँ, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे जल्द ही आपको अगले वीडियो में।